हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देखो लिखा है आपका पहला है स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड, आपका पूछा गया। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, उसमें से आपकी एक स्पेलिंग गलत दी गई, उसको आपको छाटना है। ठीक है, जेंटिल सही है, जेंटाइल सही है, जेंटल सही है। जेन्युइन की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल गलत दी गई है, आपको पता होगी कि जेन्युइन की स्पेलिंग क्या है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन में गलती है। जेन्युइन की स्पेलिंग, जेन्युइन माने होता है आपका असली। ठीक है, तो जेन्युइन GENUIN होता है, UIN होता है। यहाँ पे ई लगा दिया, फर्जी का, गलत है, UIN होता है। ये चौथे पार्ट में गलती थी। ठीक है, अब दिया गया आपका छठा नंबर साइनोनियम ऑफ एज एलेंट। ठीक है, एज एलेंट पूछी गई है यहाँ पे साइनोनियम। ठीक है, एज एलेंट पूछी गई है, इसका बताइए छठवें का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। एज एलेंट माने होता है आपका आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो अटैकर माने भी होता है आपका आक्रमणकारी। देखो, अटैकर माने भी आक्रमणकारी होता है, बेलिकोस माने भी आप आक्रमणकारी कह सकते हो, झगड़ालू भी कह सकते हो। तो राइट ऑप्शन तो आपका अटैकर है। ठीक है, राष्ट्रिक माने क्या होता है, गंवार देहाती कह सकते हो। जुवेनाइल माने क्या होता है, जुवेनाइल, JU स्पेलिंग याद कर लेना, JUVENILE। जुवेनाइल माने होता है किशोर, किशोर। ठीक है, या ठीक किशोर कह सकते हो। राइट ऑप्शन में से दूसरा था। टिक लगा दे भाई, राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय माने गंवार देहाती। डाइवर्जेंट माने क्या होता है आपका विभिन्न प्रकार, विभिन्न कह सकते हो केवल। अगला देखते हैं, चलो अगला दिया गया है एंटोनियम ऑफ बीवेयर इज। एंटोनियम दिया गया है बीवेयर का। बीवेयर माने क्या होता है, चौकस होना, सचेत रहना, चौकस। इसको याद कर लेना, चारों ऑप्शन को भी बताते चल रहे तो समझना, चौकस होता है। एंटोनियम पूछा गया तो उल्टा मतलब एक तरफ चौकस से चौकन्ना, एक तरफ इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बीफुल माने होता है मूर्ख बनाना। बीफ्रेंड माने होता है मित्रवत बनाना, व्यवहार करना। एसोसिएट माने होता है संयोग, सहयोगी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। बीवेयर माने होता है आप चौकस है किसी काम के प्रति या सचेत हैं, और दूसरी तरफ इग्नोर। ठीक है, ये अनदेखा कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। चलो अगला देखते हैं, आठवां नंबर चेंज द नरेशन है, आठवें में। इसको ट्रिक से बताएंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉमन इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसमें हटा के आपको डैट का प्रयोग, इफ़ या वीदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इफ़ लगा है और किसी ऑप्शन में रहेगा, हेयर का देयर करते हैं, ये लिखा है। और EJMR को वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, ये भी है। तो बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन राइट बन रहा है। यहाँ पे कहीं इफ़ नहीं लगा, ना वीदर लगा, यही ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी आपको। अगला दिया चेंज द वॉइस, हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, गरीबों की मदद करो कह सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखो द हेल्पलेस शुड बी हेल्पेड। डैम होगा नहीं क्योंकि यहाँ दे नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हेल्पेड होगा, शुड बी हेल्पेड। यहाँ गिवन, अब गिवन टू अपने मन से फालतू में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा गलत हो गई। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, द हेल्पलेस शुड बी हेल्पेड। ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस एजेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एजेंट दिया नहीं तो बाई प्लस एजेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दे का दम होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया, तो इतना ही ठीक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला, चलो भाई अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ साइंस। साइंस का यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, साइंस का एडजेक्टिव आप लोगों ने क्या पढ़ा, साइंटिफिक पढ़ा होगा, साइंटिफिक। ठीक है, लिख दे रहे स्पेलिंग SCINENTIFIC, TIFIC, साइंटिफिक। ठीक है, TIFIC, ध्यान रखना। और कोल्ड का फेमनाइन क्या होता है, बताइए। फिली होता है, कोल्ड का फिली होता है, FILLY, FILLY, फिली होता है, FILLY। कैंटो का क्या होता है, प्यूलर। कैंटो का प्यूलर क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे दिया गया कैंटोस हो जाएगा, CONTOS, कैंटोस। अगला देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बीट। पास्ट पार्टिसिपल होता है सेकंड फॉर्म, बीट का बीटेन होता है, बीटेन, EN होता है। ठीक है, बीटेन हो जाएगा। और फुल सिस्टर का हो जाएगा ऑन सिस्टर, या फिर सगी बहन कह सकते हो, तो हो जाएगा सेम पेरेंट्स, ए सिस्टर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा याद कर लेना। अब अगला देखते हैं, 15 नंबर दिया गिव वन वर्ड। 15 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, देखो क्या लिखा है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपका वन वर्ड पूछा गया है, मनी पेड टू शेयर होल्डर्स बाई ए कंपनी। तो इसका क्या हो जाएगा, मनी पेड टू शेयर होल्डर्स बाई ए कंपनी। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका क्या डिविडेंड हो जाएगा। डिविडेंड माने क्या होता है, भाज्य कह सकते हो, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड होता है, डिविडेंड। ठीक है, अगला देखते हैं लेट। 16 से 20 नंबर में क्या है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है।
आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। 16 नंबर दिया गया, आप लोग लिख लेना, आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। लेट यू एंड डैश डू इट, अब इसका बताइए क्या होगा। लेट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पे केवल मी है जो आपका ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है, तो हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा मी, इसका दूसरा राइट है। 17 नंबर का क्या दिया गया है, वेट फॉर मी, कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर मी बिटवीन 10 AM क्वेश्चन ए डैश 11 AM, तो इसका क्या होता है कि बिटवीन के बाद में हमेशा एंड लगाते हैं, क्या लगता है, एंड लगाते हैं। अब नोट करना चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बताएंगे यहाँ पे, वैसे एंड आएगा, आपको बता दें, सुनना, कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आपको आनी चाहिए चीज़, दो याद कर लेना। बिटवीन के बाद में एंड आता है, बोथ के बाद में एंड आता है, एंड पेयर चलते हैं ना इनके, और नॉट ऑनली के बाद क्या आता है, नॉट ऑनली के बाद में बट आल्सो आता है, ठीक है। और भी लिख लो, नाइदर के बाद में क्या आता है, नाइदर, नाइदर के बाद में नॉर आता है, आइदर के बाद में क्या आता है, और आता है, ओ आर, ठीक है, पेयर चलता है। कभी कभी पेपर में आपको क्या करता है, आइदर के बाद में नॉट दे देता है, आइदर के बाद और नॉट नहीं और आता है, ठीक है, ऐसे ही गलतियाँ देगा। और देखते हैं, नॉट ऑनली के बाद में क्या आता है, नॉट ऑनली बता दिए, बट आल्सो आता है। नो सूनर के बाद में क्या आता है, नो सूनर के बाद में देन आता है, THAN, ठीक है, AN। और आपके काफ़ी होते हैं वैसे, हार्डली स्कार्सली, जैसे हार्डली, व्हेन, स्कार्सली, स्कार्सली, व्हेन, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना, व्हेन आता है। चलो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बता दिया आपको। देखो दिया गया आपका, देखो 18 नंबर है, आई कुड कम डैश डैट आई एम इंगेज्ड, मैं तभी आ सकता था, लेकिन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन मेरी सगाई हो चुकी थी, तो ओनली होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन तो वैसे बट राइट ऑप्शन बन रहा था, ज़्यादा सुटेबल बन रहा था, लेकिन बट ऑप्शन में जब नहीं दिया जाता तो बट के अलावा बट का दूसरा रूप ओनली मान सकते हैं आप लोग। जब बट ना हो तो ओनली उसका प्रयोग कर सकते हैं, ओनली, बट और ओनली एक जैसे मान सकते हैं, तो बट नहीं है तो ओनली लगाएंगे, ठीक है। बट ओनली की तरह ही कार्य करता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। अगला देखते हैं, अर्बन गवर्नेंस हैज़ टू डैश ड्रामेटिकली इफ़ आवर सिटीज़ आर टू बी रिवाइव्ड, इसका क्या होगा दोस्त, देखो इसका इम्प्रूव हो जाएगा, क्या, इम्प्रूव ड्रामेटिकली हो जाएगा, इम्प्रूव, इम्प्रूव माने सुधार करना, ठीक है, या बेहतर करना, तो दूसरा राइट ऑप्शन बन रहा है। अब दिया गया, अब यहाँ पे भी चीज़ें नोट कर लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। द पोस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट, देखो पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, ठीक है, इन तीनों के बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, 20 का चौथा राइट ऑप्शन है। लगभग आपको 15 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पैसेज नहीं लिया था, उसके बदले 2-4 क्वेश्चन आपके ज़्यादा ऐड कर दिए थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए किसी का भी, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ किसी का, तो आप लोग केवल कमेंट में एक बार बता देना, प्ले लिस्ट, आपको सीधा प्ले लिस्ट कह देना, तो आपको काफ़ी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। केवल आप एक बार बता दीजिएगा, आप ही कमेंट में आके प्ले लिस्ट दें, जैसे ही लिंक में आपको लोग क्लिक करेंगे तो लिंक में टच करो, क्लिक करो, सीधा प्ले लिस्ट में पहुंच जाओगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।